तो असम, केरलम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान जारी है। तीनों राज्यों में एक साथ कुल 296 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। बता दें कि असम के 126, केरलम के 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और तीनों ही राज्यों के मतदाताओं में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और इन तीनों राज्यों का चुनाव परिणाम 4 मई को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम के साथ ही घोषित किया जाएगा। तो असम, केरलम और पुडुचेरी में भारी मतदान देखने को मिल रहा है। 3 बजे तक असम में 75.91%, तो वहीं केरलम में 62.71% और पुडुचेरी में 72.40% वोट डाले जा चुके हैं। तो केरलम में 140 सीटों पर 883 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है। वहीं असम में 722 उम्मीदवारों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जहां व्यापक सुरक्षा इंतजाम के साथ हजारों मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। वहीं पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है और यहां पर भी मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर इंदौर में वंदे मातरम के अपमान के मामले में एफआईआर दर्ज कराने पहुंची है बीजेपी पार्षद। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। रुबीना इकबाल, फौजिया शेख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने बीजेपी पार्षद पहुंची। बीजेपी पार्षदों ने थाने में आवेदन दिया है। तो इंदौर से उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वंदे मातरम को लेकर बवाल जारी है। वंदे मातरम के अपमान के मामले में बीजेपी पार्षद एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे हैं। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे हैं। बता दें कि रुबीना इकबाल, फौजिया शेख के खिलाफ बीजेपी पार्षदों ने थाने में आवेदन दिया है। ये बड़ी खबर इंदौर में वंदे मातरम पर शुरू हुआ बवाल इंदौर नगर निगम में थमा नहीं, बल्कि अब ये थाने तक जा पहुंचा है। जो बीजेपी पार्षद हैं वो फौजिया शेख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंची हैं, मामला दर्ज कराने के लिए पहुंची हैं। बीजेपी पार्षदों ने थाने में आवेदन दिया है। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप आवेदन के जरिए लगाया गया है। तो वंदे मातरम के अपमान के मामले में अब सियासत चरम पर है। रुबीना इकबाल और फौजिया शेख के खिलाफ बीजेपी पार्षद शिकायत करने पहुंचे। दरअसल कल यह पूरा घटनाक्रम इंदौर नगर निगम में सामने आया था। और चलिए बात करते हैं एमपी में वंदे मातरम पर छिड़े गदर की। इंदौर से पार्षद रुबीना इकबाल ने साफ कर दिया है वो वंदे मातरम नहीं गाएंगी। उनका कहना है इस्लाम धर्म उनको इसकी इजाजत नहीं देता है। वंदे मातरम पर छिड़े संग्राम पर अब एमपी में सियासी बयानों का दौर भी शुरू हो गया। बीजेपी ने साफ कर दिया है जिसको भारत में रहना है उसको वंदे मातरम गाना पड़ेगा। तो बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ऐसे लोगों के साथ है, देश विरोधी है। उधर कांग्रेस नेताओं ने भी रुबीना इकबाल के बयान से किनारा कर दिया। यही नहीं, कांग्रेस नेताओं ने पार्टी से रुबीना इकबाल को निकालने का प्रस्ताव भी भेजा है। सवाल यह कि आखिर वंदे मातरम पर यह संग्राम क्यों? क्या अब धर्म और देशभक्ति का पैमाना इसी तरह नापा जाएगा? जो वंदे मातरम बोलेगा वो देशभक्त, जो नहीं बोलेगा वो देश विरोधी होगा। इंदौर नगर निगम परिषद के बजट सम्मेलन से वंदे मातरम पर शुरू हुए विवाद पर अब पूरे प्रदेश में संग्राम छिड़ गया। बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानों की जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल के बयान पर भारी बवाल हो गया। कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल ने कहा, हम जन गण मन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाते हैं, लेकिन हमारे इस्लाम में वंदे मातरम गाने की मनाही है। जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं वो जान लें, इस मिट्टी पर जितना हक इनका नहीं है उससे अधिक हमारा हक है। हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम सारे गीत गाते हैं। सिर्फ एक शब्द नहीं बोलते जिससे हमारे को वहां पे चल के दोजख की आग में डाला जाएगा। तो हम वो
मतलब जब जो चीज मना है हम वो क्यों करें? हमारी अजान सुनी उसने, ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब ला का मतलब होता है नहीं, कोई इबादत के सिवा नहीं है अल्लाह के अलावा, है ना। तो जब हमारी अजान में 5 टाइम हमको ये सबक देते हैं कि कोई इबादत के लिए नहीं है अल्लाह के अलावा, फिर हम किसी और की, ना कोई सूरज की, ना कोई बछड़े की, ना किसी मूर्ति की, ना किसी की इबादत नहीं कर सकते। जितना हक इनका नहीं ना, उससे ज्यादा हक हमारा है हिंदुस्तान पे। यही नहीं, रुबीना इकबाल ने कहा कि भारत में सिर्फ हमारे अवशेष मिलेंगे, क्योंकि हिंदुओं के अवशेष तो गंगा में बहा दिए जाते हैं। तो हम जो मरते हैं ना, तो हमें यहीं दफनाया जाता है इस हिंदुस्तान में, और आप जब खोदोगे ना तो इस मिट्टी में से हमारे ही वो मिलेंगे, और इनके तो वो गंगा में बहा दिए जाते हैं, वो सीधे जाते हैं अरब सागर की नदी में बहते बहते बहते। एक भी इनका अवशेष यहाँ मिल जाए तो बता दो, हमारे अवशेष मिलेंगे यहाँ पे, किसी भी एक हिंदू भाई का मिल जाए तो बता दो। बीजेपी वंदे मातरम को लेकर फायर है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा। हिंदू धर्म में मातृभूमि और इस्लाम में मादरे वतन सबसे ऊपर है। उधर रुबीना इकबाल के बयान से खुद कांग्रेस ने ही किनारा कर लिया। कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे ने कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हमारे लिए सर्वोपरि है। रुबीना को सस्पेंड कराने के लिए कांग्रेस कमेटी को प्रस्ताव भेज चुके हैं। देश की आजादी के लिए वो मोहतरमा जिस देश में रह रही है ना, और आजाद हिंदुस्तान में रह रही है, तो वो वंदे मातरम के जय घोष से ही संभव हुआ था। गाएंगे कहीं और की और खाएंगे हिंदुस्तान की, ये नहीं चलेगा। अनुशासन की कार्रवाई 100% होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। और मेरा तो ये है कि रुबीना इकबाल खान जी आज से ही अपने आप को कांग्रेस पार्टी से बाहर माने। इस प्रकार के किसी भी लोगों को कांग्रेस पार्टी कभी भी एंटरटेन नहीं करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का इस पर क्या स्टैंड है? आखिर वंदे मातरम गाने से दिक्कत क्या है? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो फिर क्यों जोर जबरदस्ती? जिसका मन है वो गाए। लेकिन वंदे मातरम पर गहराया विवाद धर्म और देशभक्ति से जुड़ गया है। धर्म बनाम देशभक्ति की बहस का कोई अंत नहीं है। अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर सियासी दलों का क्या रुख रहता है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और एमपी के 4 संभागों में जहां आज से गेहूं खरीदी की शुरुआत हो गई है, इस बीच कांग्रेस ने किसानों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि खरीदी देर से शुरू हुई है और इसके कारण छोटे किसानों ने पहले ही अपने फसल बेच दी, और वहीं कांग्रेस ने खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन भी किया और ज्ञापन भी सौंपा है। कई जगहों पर प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई। भोपाल में गेहूं खरीदी में देरी को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। ग्वालियर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, और इसके साथ ही सागर में किसानों ने गेहूं खरीदी न होने पर हंगामा किया। उधर मंदसौर में किसानों का आरोप है कि स्लॉट बुकिंग नहीं हुआ, जिसके कारण किसान खरीदी केंद्र नहीं पहुंचे और गेहूं की खरीदी इससे प्रभावित रही है। हरदा में किसानों को जानकारी न होने के चलते किसान खरीदी केंद्र नहीं पहुंचे और इसके चलते खरीदी केंद्र खाली देखने को मिले। वहीं श्योपुर में कांग्रेस ने प्रदर्शन कर गेहूं खरीदी केंद्र पर व्यवस्था को लेकर ज्ञापन सौंपा। और इसी के साथ आपके टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें हैं। गेहूं खरीदी को लेकर जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिला है। भोपाल, सागर, मंदसौर, हरदा, ग्वालियर और श्योपुर की तस्वीरें, जहां पर कहीं कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो कहीं किसानों ने चक्का जाम किया और कहीं खरीदी केंद्र खाली दिखे। स्लॉट बुक नहीं होने का आरोप किसानों ने लगाया है। ग्वालियर में अव्यवस्थाओं को लेकर किसान और कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। और एमपी में गेहूं खरीदी शुरू होने के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि खरीदी केंद्रों पर कोई व्यवस्था नहीं है और इसलिए किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। बड़े किसानों से गेहूं नहीं खरीदी जा रही और सरकार गेहूं खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाने का काम करती है। कांग्रेस ने कभी किसानों के लिए कुछ नहीं किया। सरकार ने 1 महीना इसलिए लेट किया ताकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट और बिचौलिए खरीद सके। तो 400 रुपए का जो लाभ है इन एजेंटों को मिल सके। सीधे सीधे कमीशन खोर दलाली की ये है, किसानों का पैसा दलालों के पास जा रहा है। बड़े किसान पे आपने लगा दिया है कि हम कम आपसे खरीदेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, एक एक दाना गेहूं का उपार्जित किया जाएगा, खरीदा जाएगा।
ना कहीं अड़चन है, ना कहीं उलझन है। कांग्रेस आज प्रोटेस्ट कर रही है। अब कांग्रेस को तो विघटन की बातें करना है, कांग्रेस को तो अराजकता फैलाना है, पर टाइम फिक्स तो हो गया उनका मामला। तो बता दें आपको, प्रदेश भर में कई जगहों पर गेहूं की खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन कुछ व्यवधानों को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है। और चलिए अब गेहूं खरीदी के बारे में आपको समझाते हैं। प्रदेश के करीब 19,40,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और यह आंकड़ा 2025 की तुलना में 3.5 लाख ज्यादा है। और सरकार ने इस बार 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा है। इतना ही नहीं, 2025 में 77 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी की गई। इस बार सरकार रिकॉर्ड 2,585 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी पर खरीदी कर रही है और इसमें 40 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस भी दिया जा रहा है। और यानी किसानों को कुल 2,625 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। प्रदेश में प्रशासन के पास करीब 400 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता है और करीब 103 लाख मीट्रिक टन क्षमता अभी खाली है, जो गेहूं खरीदी के लिए काफी ज्यादा है।